परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, असीमित संभावनाएं हैं इसमें। उसमें सबसे ताकतवर है जो हमारा शक्तिशाली दिमाग, हमारा पावरफुल माइंड। जो लोग इसको समझ जाते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग को समझ जाते हैं, वो लोग अपने जीवन को बदल लेते हैं। काफ़ी हद तक वो अपने माइंड को प्रोग्राम कर कर अपने आगे आने वाले जीवन को अपने हिसाब से कर लेते हैं। देखिए, एक बात और है, वही लोग इस बात को समझ पाते हैं, वही लोग इन बातों से रिलेट कर पाते हैं। ये अवसर उन्हीं के पास जाता है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। एक बात बताऊं, परमात्मा की कृपा पक्षपात नहीं किसी के साथ करते। कृपा उन्हीं के साथ होती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका समय आ जाता है। कहते हैं ना, अब इसका समय आ गया है। उसका समय क्यों आया है, यहाँ की गहराई में जाएं तो उसने पूर्व ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जो उनका परिणाम, उसका फल उसको मिलने वाला है और मिल रहा है। और जिसके, कह दीजिए, कर्मों का भंडार गलत था, बुरा था, तो उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। वो तो कहेंगे परमात्मा भाग लिखते हैं। परमात्मा भगवान को तक दोष दे देंगे कि भगवान ने उसको देखो कैसे गलत कर्म कर रहा है, उसको कैसा जीवन दिया है और मुझे कैसा जीवन दिया है। वो आज को देख रहे हैं, लेकिन पिछला हमारा जो जीवन बीता है या पिछला जो जन्म रहा है हमारा, यहाँ तक कि हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते कि हमारे साथ पिछले कर्म कैसे रहे हैं हमारे। तो दूसरों को दोष न देकर सबसे पहले अपने कर्म सुधारिए। हम जब अपने कर्म सुधार लेते हैं, हम अपनी सोच सुधार लेते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। हमारे सामने सब रास्ते खुलते जाते हैं। सब जो ये चमत्कार हैं ये सामने दिखने लगते हैं। समझ में आने लगता है क्या करने से क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है। हमें अपने विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे विचार ही बीज है। हम जिन विचारों को पकड़ लेते हैं, जैसे कोई डर का विचार हमने पकड़ लिया तो हमें उस तरह का डर महसूस होने लगता है। यही महसूस होना, यही जो भाव है, यही जो भावना, फीलिंग है, यही जन्म देती है हमारे आगे आने वाले भविष्य का। हमारी फीलिंग से ही हमारा भविष्य तय होता है। हम दिन भर किस भाव में रहते हैं। जो लोग खुश रहते हैं ना, उनके जीवन में खुशियां ही आती हैं। और जो फालतू का तनाव, टेंशन लिए रहते हैं, वो अपने जीवन में तनाव और टेंशन को और आकर्षित करते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार से खुश हो जाइए। जब आप खुश होते हैं ना, तो परमात्मा आपको और ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। और खुश वही हो सकता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी सोच अच्छी होती है।